एक शांत झील दिखाई देती है। झील के पानी पर कुछ नावें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। इन नावों में हथियारों से लैस सैनिक बैठे हुए हैं। उनके साथ कुछ स्थानीय आदिवासी लोग भी मौजूद हैं। सभी लोग बेहद सतर्क दिखाई दे रहे हैं। जंगल इतना खामोश है कि सिर्फ पानी की आवाज सुनाई देती है। तभी अचानक एक सैनिक पानी में कुछ हलचल देखता है। वह नीचे झुककर ध्यान से देखता है और उसकी आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं। पानी के अंदर सैकड़ों सांप उनकी नावों की तरफ तैरते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन सैनिक घबराने के बजाय अपनी बंदूक निकालता है और बिना सोचे एक सांप को गोली मार देता है। सांप तड़पता हुआ पानी में गिर जाता है। ये देखकर आदिवासी लोग घबरा जाते हैं। वे सैनिकों को तुरंत रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके लिए सांप कोई साधारण जीव नहीं थे। वे उन्हें पवित्र मानते थे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक पानी में जोरदार हलचल शुरू हो जाती है। चारों तरफ से अनगिनत सांप नाव की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरी झील सांपों से भर जाती है। सैनिक घबरा जाते हैं और तुरंत अपने हथियार निकाल लेते हैं। वे सांपों को नाव से दूर फेंकने लगते हैं। कुछ सैनिक गोलियां चलाने लगते हैं। काफी संघर्ष के बाद सैनिक छोटे सांपों को पीछे हटाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन आदिवासी अभी भी डरे हुए थे। वे लगातार प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि असली खतरा अभी बाकी है। तभी अचानक झील के नीचे एक बहुत बड़ा साया दिखाई देता है। पानी तेजी से हिलने लगता है और अगले ही पल एक विशाल अजगर पानी के अंदर से बाहर निकलता है। उसका आकार इतना बड़ा था कि पूरी नाव उसके सामने खिलौने जैसी लग रही थी। राक्षसी सांप एक ही बार में नाव पलट देता है। सभी सैनिक पानी में गिर जाते हैं। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। विशाल सांप एक एक इंसानों को पकड़कर निगलने लगता है, जैसे कोई इंसान छोटे पकौड़े खा रहा हो। उसके हर हमले से बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी। कुछ सैनिक किसी तरह तैरकर दूसरी नाव तक पहुंचते हैं, लेकिन कई लोग वही मारे जाते हैं। सैनिक घबराकर उस दैत्य पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। विशाल सांप और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब सैनिक समझ चुके थे कि अगर वे यहाँ रुके तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए सभी लोग नाव छोड़कर जंगल की तरफ भागने लगते हैं। विशाल सांप उनके पीछे पीछे आता रहता है और पीछे रह गए लोगों को निकल जाता है। आखिरकार कुछ सैनिक किनारे तक पहुंच जाते हैं। वे चट्टानों के पीछे छिप जाते हैं। सभी लोग सांस रोके बैठे रहते हैं। तभी वह विशालकाय अजगर धीरे धीरे जमीन पर आता है और अपने शिकार को ढूंढने लगता है। उसकी आंखें बेहद खतरनाक थी और उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गुज रही थी, लेकिन किस्मत से उसे सैनिक दिखाई नहीं देते और सैनिक वहां से भाग निकलते हैं। अब भी जंगल के अंदर और गहराई में जाने लगते हैं ताकि उस दैत्य से बच सके। कुछ देर बाद सैनिक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने उस राक्षस को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि विशाल सांप ऊपर पेड़ों के बीच से उनका पीछा कर रहा था। तभी अचानक कैप्टन को पीछे से एक भयानक आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत सबको भागने के लिए कहता है। सभी सैनिक जान बचाकर दौड़ने लगते हैं। कुछ देर बाद वे एक खुले मैदान में पहुंचते हैं। अब उनके पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तभी एक सैनिक को अपने चेहरे पर कुछ चिपचिपा महसूस होता है। वह ऊपर देखता है और डर से कांप उठता है। विशाल सांप पेड़ के ऊपर लटका हुआ था। अगले ही पल वह नीचे छलांग लगाता है और एक सैनिक को एक ही बार में निकल जाता है। बाकी सैनिक तुरंत फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन सांप को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अब वह सीधे इंसानों की तरफ बढ़ने लगता है। कैप्टन तलवार निकालकर उस पर हमला करता है, लेकिन उसका बार भी बेकार साबित होता है। विशाल सांप अपनी पूंछ से सैनिकों को हवा में उछाल देता है। कुछ लोगों को वहां जिंदा निकल जाता है। कैप्टन समझ चुका था कि ये कोई साधारण जानवर नहीं है। सैनिक लगातार गोलियां चला रहे थे, लेकिन सांप रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब सभी लोग मरने वाले थे। तभी लेफ्टिनेंट एक फैसला करता है। वह खुद को बलि बनाकर उस दैत्य को बाकी लोगों से दूर ले जाने का फैसला करता है। वह अकेला भागने लगता है और विशाल सांप उसके पीछे दौड़ पड़ता है। कैप्टन भी उसके पीछे भागता है। अब दोनों सैनिक पहाड़ियों के बीच दौड़ रहे थे और पीछे मौत उनका पीछा कर रही थी। भागते भागते लेफ्टिनेंट एक जगह सांप को पेड़ों के बीच फंसा देता है। विशाल दैत्य कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर दोनों सैनिक उसके चेहरे पर गोलियां चलाने लगते हैं। तभी कैप्टन अपना ग्रेनेड निकालता है, लेकिन इससे पहले कि वह दूर जा पाए, सांप अपनी पूंछ से उसे जोरदार वार करता है। कैप्टन दूर जा गिरता है। उसी समय ग्रेनेड में धमाका हो जाता है। पूरा जंगल हिल उठता है। सैनिकों को लगता है कि आखिरकार वह राक्षस मर गया, लेकिन अगले ही पल धुएं के बीच से वही विशाल सांप फिर से खड़ा हो जाता है। अब वह पहले से भी ज्यादा गुस्से में था। उसकी डरावनी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठती है और यही से शुरू होती है इस खौफनाक कहानी की असली तबाही। 25 साल बाद जंगल की वही खतरनाक कहानी अब सिर्फ एक रहस्य बन चुकी थी। दुनिया को लगता था कि उस
मिशन में शामिल सभी सैनिक मारे जा चुके हैं। लेकिन सच कुछ और था। एक घने जंगल के बीच एक बूढ़ा आदमी अकेला अपनी झोपड़ी में रह रहा होता है। उसके चेहरे पर गहरे घावों के निशान थे और उसकी आंखों में आज भी डर साफ दिखाई देता था। ये वही लेफ्टिनेंट था जो सालों पहले उस विशाल सांप के हमले से बच गया था। तभी जंगल के रास्ते से दो लोग उसकी झोपड़ी की तरफ आते हैं। उनमें से एक पत्रकार था जिसका नाम क्यू था और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड टोंग भी मौजूद थी। दोनों बहुत सावधानी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे झोपड़ी के पास पहुंचते हैं लेफ्टिनेंट अचानक उन पर हमला कर देता है। उसकी हालत देखकर साफ पता चलता था कि वह अब भी डर और पागलपन के बीच जी रहा था। क्यू और टोंग किसी तरह खुद को बचाते हैं। तभी टोंग एक पुराना नेकलेस दिखाती है। ये नेकलेस देखते ही लेफ्टिनेंट शांत हो जाता है। उसकी आंखें अचानक बदल जाती हैं। अब उसे एहसास होता है कि ये लोग दुश्मन नहीं है। कुछ देर बाद सभी लोग बैठकर बात करने लगते हैं। तब पता चलता है कि टोंग असल में उसी पुराने कैप्टन की बेटी है। वह सालों से अपने पिता को ढूंढ रही थी, लेकिन लेफ्टिनेंट उसे बताता है कि उस दिन सब लोग मारे गए थे। फिर भी उसकी आवाज में एक अजीब डर मौजूद था। इसके बाद लेफ्टिनेंट उस रात की सच्चाई बताने लगता है। वह बताता है कि जब विशाल साहब उसे मारने वाला था तभी अचानक एक छोटी लड़की वहां आ गई थी। उस लड़की के हाथ में एक बांसुरी थी। जैसे उसने बांसुरी बजानी शुरू की विशाल सांप शांत हो गया और धीरे धीरे वहां से चला गया। ये देखकर लेफ्टिनेंट हैरान रह गया था। कुछ देर बाद वहां बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक अजीब गांव में पाया। वहां कुछ लोग विशाल सांपों के साथ शांति से रह रहे थे। उन्हीं लोगों में एक छोटी लड़की भी मौजूद थी। उसकी बड़ी बहन ने लेफ्टिनेंट को एक नक्शा दिया और उसे वहां से सुरक्षित निकल जाने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट अब वही नक्शा टोंग को सौंप देता है। उसे उम्मीद थी कि शायद ये नक्शा उसके पिता तक पहुंचा दे। इसके बाद टोंग फैसला करती हैं कि वह उस रहस्यमय जगह तक जरूर जाएगी। अब उनकी टीम तैयार होती है। उनके साथ फोटोग्राफर डेविड मौजूद था। दो खतरनाक बॉडीगार्ड भी उनके साथ थे जिनका नाम था टाइनी और जीना। सभी लोग जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद उनकी नाव नदी के बीच पहुंचती है। तभी अचानक पानी के नीचे से कोई चीज नाव से टकराती है। पूरी नाव जोर जोर से हिलने लगती है। नाव चलाने वाला आदमी डर जाता है। वह तुरंत कहता है कि अब आगे जाना मौत को बुलाने जैसा होगा, इसलिए सभी लोग नाव छोड़ देते हैं। अब उन्हें लकड़ी के छोटे बेड़ों पर सफर करना पड़ता है। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल था और हर तरफ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी अचानक सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि पानी के अंदर से दर्जनों सांप उनकी तरफ आने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा बेड़ा सांपों से घिर जाता है। जीना तुरंत हथियार निकालती हैं, लेकिन तभी क्यू उसे रोक देता है। वह कहता है कि ये सांप जहरीले नहीं है और अगर उन्होंने हमला किया तो हालत और खराब हो सकते हैं। सभी लोग डर के मारे चुपचाप खड़े रहते हैं। कुछ पल बाद सभी सांप अचानक पीछे हटने लगते हैं और धीरे धीरे पानी में गायब हो जाते हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद टीम आखिरकार जंगल के किनारे तक पहुंच जाती है। अब ये पैदल आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कोई रहस्यमय इंसान झाड़ियों के पीछे से उन पर नजर रख रहा था। कुछ देर बाद टीम जंगल से बाहर निकलती है और उन्हें एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। इस घर में दो खूबसूरत बहनें रहती थी। उनका नाम था नैन्सी और सैली। नैन्सी बेहद खूबसूरत थी और उसे देखते ही लगभग सारे आदमी उसके दीवाने हो जाते हैं। वह मुस्कुराते हुए टीम का स्वागत करती हैं, फिर अपने नौकर बैग को आदेश देती हैं कि मेहमानों को अंदर लेकर जाओ। सभी लोग रात बिताने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन शुरुआत से कुछ अजीब महसूस हो रहा था। खासकर बैग का व्यवहार बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं था। असल में नैन्सी बाहर से जितनी शांत दिख रही थी, अंदर से उतनी